नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु। क्रिकेट की बात में आपका स्वागत है। और वाकई में कुछ ऐसा ही हुआ है कानपुर में कि धूल में उड़ता चला जा रहा है न्यूजीलैंड। और वाकई में आपने देखा होगा कि किस तरीके से तलवार घुमा रहे हैं बल्ले को तलवार की तरह, और उसके सामने सब धाराशायी होते जा रहे हैं रविंद्र जडेजा के तलवार के सामने। और आर अश्विन की फिरकी के आगे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के पास वाकई में कोई जवाब नहीं। पहले 2 दिन खूब तारीफ की हमने कानपुर में न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की, लेकिन तीसरे दिन के बाद से, जैसा कि यशपाल जी ने कहा है कि न्यूजीलैंड को श्रेय देना होगा, लेकिन अब हम भारत को श्रेय देना चाहते हैं। तीसरे दिन के बाद से लगातार पूरा श्रेय जो है वो भारतीय खिलाड़ियों को मिल रहा है, और एक से बढ़कर एक कारनामा भी कर रहे हैं। यशपाल जी, चेतन जी, स्वागत है। एनालिसिस तो होगा क्योंकि जबरदस्त प्रदर्शन किया है भारतीय गेंदबाजों ने, लेकिन बल्लेबाजों ने भी आज कमाल किया है। बल्लेबाजों की बात बाद में, पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे टीम इंडिया अब सिर्फ 6 कदम दूर है न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जीत से। फिरकी ने बजाया कीवियों का बैंड, धूल में उड़ा न्यूजीलैंड। टीम इंडिया जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर है। दूसरी पारी में विराट के गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के 4 विकेट गिरा दिए हैं। कानपुर टेस्ट में अब तक न्यूजीलैंड के 14 विकेट गिरे हैं, जिसमें से 12 विकेट अश्विन और जडेजा मिलकर झटक चुके हैं। जडेजा ने पहली पारी में विकेटों का पंजा लगाया, तो वहीं अश्विन अब तक मैच में 7 विकेट झटक चुके हैं। तो लाजवाब प्रदर्शन यहां पर भारतीय गेंदबाजों का। आपको बता दें कि टर्न अराउंड, जो यू टर्न टीम इंडिया के प्रदर्शन ने लिया था, वो तीसरे दिन गेंदबाजों की बदौलत लिया था, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन के कमाल से। और आज एक बार फिर जब गेंदबाजी की बारी आई, बल्लेबाजी की बारी करेंगे। बहुत बड़ा एक लक्ष्य रखा भारत ने, बल्लेबाजी लगातार करते गए, लेकिन उसके बारे में एनालिसिस हम अपने एक्सपर्ट से बाद में करेंगे। लेकिन पहले भारत की गेंदबाजी के बारे में बात की जाए। और चेतन जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि धूल में उड़ती चली जा रही है न्यूजीलैंड की टीम। उड़ेगी। अब मैं समीप, अगर बरसात नहीं होती तो जैसे हमने सीरीज शुरू होने से पहले मैं चर्चा कर रहा था कि 4 दिन में मैचेस जाएंगे, सभी मैचेस 4 दिन में खत्म होंगे। मतलब कहीं ना कहीं जो पहले दिन की गेंदबाजी के बारे में हम जो चर्चा कर रहे थे कि भारतीय गेंदबाजों ने अपने जो जिस बारे में हम जानते हैं, अश्विन को जानते हैं, रविंद्र जडेजा को आप साइड पे रख दें, और मतलब उस तरह की लय से गेंदबाजी नहीं की। देखिए, जैसे उन्होंने फ्लाइट देना शुरू किया, एक एंड से पकड़कर गेंदबाजी हुई, अश्विन को विकेट्स मिलने शुरू हो गए। तो आपका जो एसेट है वो अश्विन है। कहीं ना कहीं आपको एक और स्पिनर की जरूरत पड़ेगी, वो अगले टेस्ट मैच में बातचीत होगी। लेकिन आज की गेंदबाजी की अगर हम बात करें, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, मजा आया। टर्न देखो, टर्न तो होगा, लेकिन ये टेस्ट मैच विकेट की हम बात कर रहे थे पहले दिन से। 5वें दिन जो टेस्ट मैच जाता है और 5वें दिन आप जीतते हैं, होम एडवांटेज तो आपको चाहिए, क्यों नहीं? अगर इंडिया में मैं 23 विकेट्स दूंगा तो कोई फायदा नहीं। तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी की आप हैं या कपिल पाजी, यशपाल जी हमेशा ये कहते हैं कि टेस्ट हो, 5 दिन का टेस्ट हो, और यहाँ पर 5 दिन का टेस्ट हुआ है। और एक और बात, एक गेंदबाज की कमी खल रही है, अगले टेस्ट मैच में बात करेंगे। लेकिन कहते हैं ना, हंट एंड पेयर्स गेंदबाजों का, और यशपाल जी कुछ ऐसा ही हुआ। रविंद्र जडेजा और आर अश्विन की जोड़ी ने मिलकर शिकार किया है न्यूजीलैंड का दोनों पारियों। बिल्कुल, मुझे लगता है ये वो क्लास का कमाल है। आपने भी वो जिक्र किया था, क्लास अनिल कुंबले ने। देखिए, ये अनुभव होता है क्योंकि इस दौर से जो खिलाड़ी गेंदबाज निकला हो और उसने वो इस्तेमाल किया हो जो पैरों के निशान बने थे, पिच पर ले जाकर वहां पर क्लास लेना। और फिर देखिए, दाद देनी होगी जूनियर खिलाड़ियों की। कुंबले के सामने उन्होंने बोला नहीं, एक छोटे भाई की तरह वो सुना और उस पर अमल किया। तो उसका फायदा देखिए, फ्लाइट जैसे चेतन करेगा, हम बार बार कह रहे थे फ्लाइट करे, अब देखिए जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। अब वो अनप्लेएबल लग रहे हैं आर अश्विन, जिस तरह से उन्होंने फ्लाइट किया और खास करके विलियमसन को आउट किया दोनों पारियों में। इसको कहते हैं कि जब आपको गेंदबाज को मदद मिल रही हो, फिर आपको मार से डरना नहीं चाहिए, आपको निमंत्रण देना चाहिए कि मुझे मारिए और मुझे विकेट दीजिए। यही किया आर अश्विन ने 2 दिन के बाद। तो आर अश्विन की चर्चा हो रही है, तो आर अश्विन की बात ही आगे बढ़ाई जाए, क्योंकि आर अश्विन ने एक और जबरदस्त कमाल किया है बड़ी तेजी के साथ। और अगर इस रिपोर्ट में आप देखेंगे, आप खुद देखिए, मैं नहीं बताऊंगा किस तरीके से 200 विकेट लिए और किस तेजी के साथ लिए हैं। वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना, वो क्या लाएंगे, तेज बुलेट ट्रेन लाएंगे। बिल्कुल बुलेट स्पिनर बन गए, बुलेट स्पीड से उन्होंने 200 विकेट पूरे किए। 5 साल पहले टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले अश्विन सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के क्लैरी ग्रिमेट से सिर्फ 1 मैच पीछे रहे। अश्विन ने यह मुकाम 37वें टेस्ट मैच में पूरा किया, लेकिन भारत के लिए वो सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। हर रिकॉर्ड पर अश्विन का ही नाम है। 9वें टेस्ट में उन्होंने सबसे तेज 50 विकेट लेकर कुंबले को पीछे छोड़ा। 18वें टेस्ट में अश्विन ने सबसे तेज 100 विकेट लिए थे। 29वें टेस्ट में अश्विन ने सबसे तेज 150 विकेट लेकर कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और अब 37वें टेस्ट में सबसे तेज 200 विकेट लेकर उन्होंने हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्ट्राइक रेट के मामले में अश्विन पिछले 5 सालों में सबसे आगे हैं।
वो हर 51वीं बॉल पर विकेट लेते हैं। एशियाई पिचों पर तो अश्विन को हर 44वें गेंद पर विकेट मिलती है। पारी में 5 विकेट लेने की रफ्तार में वो सबसे आगे हैं। वो हर दूसरे मैच में 5 विकेट लेते हैं। पिछले साल अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 62 विकेट लिए थे। बुलेट ट्रेन का तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन बुलेट स्पिनर तो मिल गया है। तेजी देखिए चेतन जी कि पहले जो 50 विकेट थे वो कुंबले और इनमें एक टेस्ट मैच का फर्क था, लेकिन जब पहुंचे वो 200वें पे तो इन्होंने 37 टेस्ट लिए, हरभजन सिंह ने 46। 9 टेस्ट मैचेस का फर्क आ जाता है 200 तक पहुंचते पहुंचते। ये आंकड़ा क्या बताता है? क्या टीम इंडिया को दूसरा अनिल कुंबले मिला, एक बड़ा मैच विनर मिला है यहां पर? नहीं, बहुत बड़ा मैच विनर है। आप देखिए 44 गेंद, हर 44 गेंदों पे अगर आप इंडिया में एक विकेट ले रहे हैं और 51 में आप बाहर विकेट ले रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या होगी? अनिल कुंबले और हरभजन सिंह के समय में कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर बाहर नहीं बैठा था एज ए कोच। देखिए कहते हैं ना, सोने पे सुहागा वाली बात है। और अश्विन के लिए अब अनिल कुंबले बाहर बैठे हैं बताने के लिए, तो इनकी स्पीड तो अभी आप बुलेट ट्रेन करें, कोई और वर्ड यूज करना पड़ेगा थोड़े दिनों के बाद। अनिल कुंबले हर रोज इनसे बातचीत करते हैं और जैसे जिस तरह इन्होंने मेहनत की है, मतलब इनकी मेहनत की तो दाग देनी होगी। मैंने बहुत कम स्पिनर्स देखे इतनी मेहनत करते हुए, 7-7 घंटे गेंदबाजी करते हैं नेट के अंदर, और प्लस उनको साथ मिल गया अनिल कुंबले का। तो कहते हैं ना, अच्छी बात है भारतीय टीम की नजरिए से बात करें, लेकिन एक साथ गेंदबाज अश्विन के दूसरे एंड पे भी चाहिए जो रेगुलर विकेट्स निकालता जाए। तो वो मैं कहूंगा कि अगले जो 12 टेस्ट मैचेस खेलने हैं तो हमें 4-4 दिन में खत्म करने हैं, लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा रन भी बनाने नहीं देने ऑपोजिशन को। वाकई में, लेकिन आर अश्विन की मेहनत की भी बात की, लेकिन वाकई में एक डेडली कॉम्बिनेशन है उनका। एक तो मेहनत भी करते हैं और दिमाग भी उतना ही तेज है, शातिर दिमाग है। उन्होंने खुद कहा कि मैं जिस तरीके से सेटअप करता हूं बल्लेबाज को, उससे मुझे बहुत फायदा होता है। मुझे समझ में आ गया कि बल्लेबाज को फंसाना कैसे, जाल कैसे बुनना है बल्लेबाज को आउट करने के लिए। तो ये कमाल है आर अश्विन का। अश्विन के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ी बल्लेबाजी की भी बात हो जाए। हमारे बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और 434 रन का लक्ष्य दिया। और एक बड़ी खुशखबरी है आज। खुशखबरी क्या है कि रोहित शर्मा के बल्ले से भी रन निकले। टीम इंडिया के सबसे टैलेंटेड बल्लेबाज हैं। आखिरकार रोहित शर्मा जो है कप्तान के जो उन पर विश्वास है उसे सही साबित करने में कामयाब हुए। अर्धशतक जड़ा और अच्छी बल्लेबाजी यहां पर रोहित शर्मा ने दूसरे विकेट के लिए 133 रनों की साझेदारी की। मुरली विजय ने 76 तो चेतेश्वर पुजारा ने 78 रन की पारी खेली। 93 गेंद पर नाबाद 68 रन की पारी खेली। वहीं रविंद्र जडेजा ने महज 58 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। रोहित और जडेजा ने छठे विकेट के लिए केवल 109 गेंदों में 100 रन की साझेदारी की। 60.2 ओवर की बल्लेबाजी की, जिसमें उन्होंने 3.7 की इकॉनमी से 225 रन बनाए। आज वाकई में वैसे पर्सनली भी हमें बड़ी खुशी हो रही है, मुझे खासकर यशपाल जी और चेतन जी को हो रही है कि नहीं, इस बारे में हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हमारे लेजी एलिगेंस रोहित शर्मा, जिसकी हम आलोचना कर रहे हैं लगातार टेस्ट मैचेस में रन नहीं बन रहे, लेकिन वनडे और T20 का हमारा फेवरेट खिलाड़ी है। टेस्ट मैच में उनका पल्ला बोला, कितने खुश हैं यशपाल जी और कितना भरोसा है कि ये लगातार जारी रहेगा? इस ब्रेक के बाद अपने एक्सपर्ट से पूछें। तो भारतीय क्रिकेट के लिए ब्रेक से पहले मैंने आपको कहा एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि रोहित शर्मा का बल्ला चला और हमें इस बात की खुशी है कि हमें तारीफ करने का मौका मिला टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये यशपाल जी, क्योंकि एक बात तो साफ हो गई कि इतनी मुश्किल पिच थी, बल्लेबाजी के लिए आसान नहीं थी, लेकिन जैसे ही प्रेशर नहीं आया रोहित शर्मा के ऊपर, बल्ला चला और उनसे रन बने। तो इसका मतलब यह है कि वो खेल सकते हैं प्रेशर ना हो तो। लेकिन आगे ये फॉर्म, ये बल्ले का जो रंग आज देखने को मिला, क्या ये आगे भी देखने को मिलेगा? ये पूरे देश में राजगुरु शोर मचा है, वो दबाव बना है उनके ऊपर। आप इसी मैच में देख लीजिए, पहले मैच में देखिए जो पहली पारी में जिस तरह से उन्होंने अपनी गैर जिम्मेदाराना शॉट खेला, विकेट खोया। लेकिन अब ये पारी जो हुई है, इसको कहते हैं ये रोहित शर्मा की पारी है, क्योंकि रुकना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, पसीना बहाना पड़ा, संयम के साथ पारी को बढ़ाया, तब जाकर वो अर्धशतक बना। अगर ऐसा खेलेंगे तो मुझे लगता है ये लगातार होंगे, लेकिन चिंता वही है कि ये कितनी देर लगातार ऐसे रन बनाएंगे। उम्मीद यही कि रन बनाते रहें, क्योंकि कप्तान विराट कोहली को बहुत भरोसा है इस बल्लेबाज पर। फिलहाल कल पार्टी मनाने की तैयारी की जाए, जीत की, लंच तक या लंच से पहले? यशपाल जी, चेतन जी, ब्रेक के बाद आपको बताना है हमारे दर्शकों को। तो टीम इंडिया के प्रदर्शन के बारे में पूरा यहां पर विस्तार से एनालिसिस हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अब दागूंगा मैं चेतन जी के साथ पहले कि कल लंच तक जीत की पार्टी मनाने की तैयारी कर ली जाए। लंच तो बहुत ज्यादा कह रहे हैं, मतलब आप पहली पारी में देखें, मतलब कम से कम कहते हैं ना, एक ही स्कोर के ऊपर 3-4 विकेट्स गिर गई। तो लास्ट तो बेचारे न्यूजीलैंड के ना हम उनसे ज्यादा उम्मीद लंच से पहले यहां पर चेतन जी ने डिक्लेयर कर दिया। यशपाल जी, आपसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए, पूरा दिन पड़ा, लंच हो या चाय के समय से पहले, लेकिन जितनी जल्दी हो वो अच्छा है, क्योंकि इंद्र देवता ने अभी तक बहुत मेहरबानी की है।
कल भी मेहरबानी करें तो ये जीत पक्की है। यहां पर जो दो सोच सामने आई है वो बिल्कुल विराट कोहली और अनिल कुंबले जैसी है। यशपाल जी ने कहा जीत आनी चाहिए, अनिल कुंबले वाली सोच। चेतन जी की एग्रेसिव सोच की लंच से पहले ही जीत की पार्टी हम बनाएंगे। फिलहाल देखते हैं कि क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया यशपाल जी, चेतन जी। फिलहाल क्रिकेट की बात में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार सुपरफास्ट 200 देखते रहिए इंडिया टीवी।